Good morning students. In this video lecture I am going to discuss new chapter of class 11th morphology of flowering plant. First of all you have to know what is the meaning of morphology. How can you define the term morphology? Basically there are two words, morphology and anatomy. In morphology we discuss the external features of any organism. It may be a plant, it may be an animal. In anatomy we discuss the internal structure ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो ये जो चैप्टर है ये आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें आपको क्या करना है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ना प्लांट्स के, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है. तो एक्सटर्नली अगर आप देखें इतना आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है इसमें. इतना मतलब ये है सारी चीज़ें आपको पता है कि प्लांट्स के बेसिकली आप देखिए ये जो है प्लांट बना हुआ है, मस्टर्ड प्लांट को दिखाया गया यहाँ पे. तो बेसिकली अगर हम कोई आपसे बात पूछना चाह रहे हैं कि प्लांट्स के बेसिक पार्ट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं. दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. तो यहाँ पे यही सारी चीज़ों को डिस्कस करना है. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस डायग्राम में आप देख सकते हो. नीचे जो है रूट्स हैं, देन स्टेम है, लीव्स दिखाई दे रही है आपको, फ्लावर दिख रहा है और फ्रूट्स भी दिख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो हमें क्या करना है कि जो रूट्स होती है ना, रूट जो है वो क्या होती है. रूट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रूट जो है नीचे रूट सिस्टम को मेंटेन करती है ग्राउंड के नीचे, और जो शूट होता है वो शूट सिस्टम को मेंटेन करता है. तो वन बाय वन जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऑल द प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम. इसमें कुछ इतना टिपिकल नहीं है आपके लिए. नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है वो पढ़ना है रूट पढ़ना है आपको. तो सबसे पहले रूट की बात करें तो रूट में अगर हम बात करें तो आपने देखा है प्लांट्स को बेसिकली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइकॉट और मोनोकॉट. डाइकॉट की अगर आप बात करें, आप अभी तक इस लेवल पे जानते होंगे कि जो डाइकॉट होते हैं उसमें उनके जो अगर सीड की बात करें तो 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. मोनोकॉट की बात करें तो 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है. लेकिन आज आपको पता चलेगा जब आप इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ और भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप जो है डाइकॉट को मोनोकॉट से क्या कर सकते हो, डिफ़र कर सकते हो. तो सबसे पहले देखिए कि डाइकॉट और मोनोकॉट. तो इसमें क्या है कि जो अगर हम बात करें तो लिखा है इन डाइकॉटिलेडन्स इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म द प्राइमरी रूट्स विच बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट. मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है एक सिंपली आप ये देखो यहाँ पे इस तरीके से रूट निकली हुई होती है और वहाँ से फिर ब्रांचेस निकली होती. तो जो मेन ब्रांच आई है उसको हमने प्राइमरी रूट बोला है, और जो साइड में जो ब्रांचेस निकली हैं वो क्या हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो गई. और वहाँ से जो और ब्रांचेस निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे. ये सारी चीज़ें हो गई. अब जो रूट होते हैं ना वो मतलब बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम की बात करें जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक मेन ब्रांच आएगी उसके बाद साइड में ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब मेन ब्रांच आ रही ना उसको टैप रूट सिस्टम. दिस इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट. और मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में जो होता है मोनोकॉट में जो रूट होती है वो बंच में होती है. किस में होती है, बंच में होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. कुछ एग्जांपल की बात करते हैं डाइकॉट के. कुछ अगर एग्जांपल पूछे हमसे, गुआवा है, मैंगो है, और क्या कहते हैं बेसिल है, मतलब ये क्या कहते हैं आपका तुलसी है. ये सारी चीज़ें हो गई, वो कैसी हो गई, डाइकॉट हो गई. मोनोकॉट में आपके वीट आता है, राइस आता है, शुगर केन आता है, ग्रासेस आती हैं. आप इनकी रूट निकाल के देखिए और जो है दूसरे प्लांट्स हैं उनकी रूट निकाल के देखिए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. जो ग्रासेस होती है उनमें जो रूट होती है वो बंच में होती है, उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं. और आप देखिए कि जो नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस रूट आता है, द रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बेसाइड्स रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट. मतलब टैप रूट सिस्टम हो गया और आपका फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया. टैप रूट डाइकॉट में मिलती है और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में मिलती है. हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया. आप ग्रास को निकाल के देखना, जड़ से उसको हटाना, और आप एक तुलसी का पौधा जो है या कोई घास है उस तरीके से मतलब इस तरीके से जिसमें प्लांट आप मतलब लीव्स अच्छे से दिख रही है, आप उसको रिमूव करेंगे सॉइल से तो आपको दोनों की उसमें रूट में डिफरेंस नज़र आएगा. तो वो आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज़ टैप रूट एंड विच वन इज़ जो है फाइब्रस रूट. नेक्स्ट आती है एडवेंटिशियस रूट. कभी कभी आप होता है कि जो रूट होती है बेसिकली वो रेडिकल से होती है, रेडिकल से आती है सीड के उस पार्ट से, रेडिकल से. और जो शूट होता है वो प्लूम्यूल से आता है.
तो कब कुछ हमारे इस तरीके से है कि रूट जो होती हैं वो एक्स्ट्रा मतलब रेडिकल को छोड़ के और अदर पार्ट्स में भी डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम ट्रू रूट ना कह के एक स्पेशल नेम देते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बनाइन ट्री, आपने सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा, मेज़ देखा है आपने, ग्रासेस देखी है, वहाँ पे रूट के अलावा और रूट्स निकली रहती हैं, एक्स्ट्रा रूट्स निकली रहती हैं, जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये क्या करती है, द मेन फंक्शन अगर हम बात करें रूट का बात करें तो आप सभी को पता होगा कि मेन फंक्शन रूट का क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा बात करें तो ये जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सॉइल के साथ उसको क्या कर लेता है, स्ट्रांगली बाइंड कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रीजन्स ऑफ रूट। तो इसमें देखिए जो रूट है ना वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो सबसे पहले जो नीचे होगा वो क्या होगा, रूट कैप आएगी। रूट कैप है। अब रूट कैप क्या है, मतलब रूट आ रही है, रूट के ऊपर एक शीथ जैसा शीथ प्रेजेंट है, मतलब एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट कैप, तो आप क्या बताएंगे। रूट कैप की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक्चुअली क्या है ना कि जो रूट है ना वो बहुत ही डेलिकेटेड टिश्यू है। वो जब अगर ग्राउंड में ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिससे जो उसका टिप है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और उसकी ग्रोथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, प्रिकॉशन देने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक शीट प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप के बाद आप देखो रीजन है, जहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है उसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। या आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जहाँ पे डिवीजन होता है। उसके पीछे क्या होगा, ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जिन्हें हम रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो लेंथ कर रही हैं, और फिर उसके बाद जो और ओल्ड सेल्स हो जाएंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वहाँ पे रीजन ऑफ मैचुरेशन कहेंगे। और आप देख रहे हो रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपको, ये देखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपको कुछ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जिस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर्स। एंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। तो आपने 9th 10th में ही पढ़ा था जब डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि इंटेस्टाइन में बिलाई और माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। अगर हम आपसे पूछें कि बिलाई और माइक्रोबिलाई का क्या फंक्शन होता है, तो आपने बताया था कि इट इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि रूट का मेन काम है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये सारा आपको याद रखना है, किस रीज़न पे होता है, रूट मैचुरेशन रीजन पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बात आ रही समझ में, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन क्या होता है, मोडिफिकेशंस ऑफ रूट। मतलब रूट का मेन काम तो जो है वो क्या है, मतलब मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन इसके अलावा भी जो रूट है वो कुछ अपने एक्स्ट्रा वर्क करने लगती है, जिसमें देखो सबसे पहले क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरेशन एंड सपोर्ट। स्टोरेज मतलब वो फूड को स्टोर करने लगता है, तो मतलब वो खाने के काम आने लगता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता चलेगा कि ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस कर ले अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। प्लांट उसको अपने यूज़ के लिए गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको पता है CO2 तो यूज़ की जा रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन क्या है ना, नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होता है कि जो रूट्स है, रूट्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसको वो कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन आल्सो डन बाय द रूट, बिकॉज इन रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। दिस टॉपिक डिस्कस इन न्यू चैप्टर्स, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। देन एरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह यहाँ से आती है। देन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे पढ़ेंगे, टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन टू स्टोर फूड। मतलब अगर आप गाजर की बात करें और सलजम की बात करें और स्वीट पोटैटो की बात करें, तो इनमें क्या होता है, इनकी रूट जो होती है वो स्वेलन हो जाती है और वो फूड स्टोरेज करने लगती है, जो खाने के काम आती है। बात आ रही समझ में, पहला ये कर दिया स्टोरेज का काम करने में। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है बनियाइन ट्री।
और शुगर केन, आपने देखा होगा शुगर केन जो होता है उसमें इस तरीके से कट लगे होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी सी रूट्स निकली होती है, मतलब नोड और इंटरनोड, नोड पे आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी छोटी छोटी, दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट है, मतलब रूट है ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दूसरा क्या होता है शुगर केन में, इनको बोलते हैं हम स्टिल्ट रूट ऑफ मेज एंड शुगर केन। बनियाइन ट्री में आपने देखा होगा बहुत थिक जो होती हैं, काफ़ी लेंथ लंबी जो रूट्स लटक रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट। तो ये सपोर्ट देने का क्या करती है, काम करती है, क्योंकि बनियाइन ट्री बहुत हैवी हो गया, उसको उसका वेट उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको सब बैलेंस बनाने के लिए प्रॉप रूट क्या करती है, हेल्प करती है। तीसरा आता है इन राइजोफोरा निमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन एज इट ग्रो इन स्वैम्प एरियाज। आपको पता है कि जो राइजोफोरा है ना, ये जो मर्शी एरियाज, मर्शी एरिया का मतलब है जहाँ पे दलदल होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन वाटर में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो रूट्स क्या होती है, रूट्स बाहर आ जाती हैं और वो वर्क करती हैं, नेम्ड एज निमेटोफोर्स, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेम आता है। स्टेम को सबसे पहले बात होती है कि आप स्टेम तो आप जानते हो कि द पोर्शन ऑफ द प्लांट विच प्रेजेंट अबव द ग्राउंड इज नोन एज स्टेम। क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रूट एंड स्टेम। ये कुछ इतना टिपिकल नहीं है कि हम इसको बोर्ड पे समझाएं, आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। स्टेम जो होता है वो क्या होता है, आप उसमें स्टेम की एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें क्या होता है कि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रूट होती है उसमें नोड एंड इंटरनोड अब्सेंट होते हैं। जहाँ से प्लूम्यूल ऑफ, देखिए आप, स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड, द रीजन ऑफ स्टेम बियर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। आपने देखा होगा कि अगर आप यूनिफॉर्मली स्टेम को देख रहे हैं तो आपको हर जगह जो है वो आपको, जैसे आप देखिए प्लांट, अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, जैसे ये देखिए ये एक प्लांट है, इसमें अगर आप देखें तो ये स्टेम देख रहे हो ना, स्टेम में आपको देखिए पास से देखिए इसको, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसमें नॉच नज़र आ रही है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो ना, ये कुछ डिस्टेंस पे है ना, ये देखो, ये ध्यान से देखिए, ये डार्क पोर्शन यहाँ से लीव्स निकली हुई है, ये लीफ निकली हुई है, फिर नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे देखिए आप, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम नोड कहते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ इसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो नोड वो प्लेस है, देखिए नोड वो प्लेस है जहाँ से लीव्स क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड द रीजन ऑफ स्टेम बियर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स एंड पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। बात आ रही है समझ में, जो पोर्शन है मतलब लीव्स हमेशा जो निकलती हैं वो कहाँ से, पर्टिकुलर रीजन से निकल रही है, बीच में देखिए गैप है, बीच में क्या देख रहे हो आप, इसके गैप है, हर जगह यूनिफॉर्मिटी से नहीं है, तो जहाँ से निकल रही है वो नोड पोर्शन है, जहाँ पे नहीं है वो है इंटर नोड पोर्शन। क्लियर आ गया होगा। तो ये रूट्स में होता है, क्योंकि स्टेम में होता है, रूट्स में ये एब्सेंट होता है, तो आप पहचान कर सकते हो। स्टेम का मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस, बियरिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स स्टेम पे ही आते हैं, और ये वाटर एंड मिनरल्स को रूट से दूसरे पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और मेन फंक्शन इसकी अगर हम बात करें तो लीव्स होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, इनको हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं, जैसे आपने रूट में पढ़ा। तो कुछ स्टेम होते हैं जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, दीज आर द रूट्स, दीज आर द स्टेम्स बट दे आर स्टोर द फूड। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम का। स्टेम का काम कोई दूसरा था लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्क करने लगे तो ये मॉडिफाइड हो गए। दूसरा क्या होता है, आपने टेंड्रल्स देखे होंगे, आपने लौकी और तुरई की बेल देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कर्ली फाइन स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम टेंड्रल कहते हैं। और टेंड्रल क्या होता है, उसके सपोर्ट जैसे ही कोई दीवार में या किसी भी वुडन स्टॉक के उसमें आते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से बाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको क्लाइंब करने में सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ जो स्टेम होते हैं वो आपका जो है वो जो स्ट्रो उसमें थॉर्न्स में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे बॉगनविलिया है, सिट्रस है, आपने देखा होगा उसमें कांटे होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या होता है, वो मॉडिफाइड हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट है आपका कि कुछ जो होते हैं उसमें अगर जो इस तरीके से जीरोफिटिक प्लांट है, मतलब जो डेजर्ट में हो रहे हैं, उनमें क्या होता है, ऑलरेडी वाटर की कमी होती है। अगर स्टोमेटा ओपन रह जाएगा तो वाटर लॉस होगा, प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, मतलब जो स्टेम होता है वो लीफ जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होते हैं संकन हो जाते हैं, उनका नंबर लेस हो जाता है और वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा, ये सारी चीज़ें। तो लिखा है प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन का मतलब है, आप देख रहे हो, एरिड रीजन का मतलब है जीरोफिटिक, मतलब जहाँ डेजर्ट होता है। मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटेंड, मतलब ओपनशिया जो आपने
देखा है कि कैक्टस होता है, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरिया में हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब स्टेम क्लोरोफिल करने लगता है, क्योंकि लीव्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि लीव्स ज़्यादा होंगी तो स्टोमेटा होंगे और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जिससे मॉडिफाइड होता है और प्लांट के सर्वाइवल में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है लीफ आता है। लीफ आप सभी ने देखा है, लीफ जो होता है, ये देखिए लीफ जो है, लीफ अगर देखिए आप तो इट इज़ अ ग्रीन स्ट्रक्चर है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। अगर हम लीफ की बात करें तो ये कैसा है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें डॉर्सली वेंट्री दोनों तरफ से फ्लैट है, ये ग्रीन है ये स्ट्रक्चर, और ये बाहर प्रेजेंट होता है, एक्सोजीनस होता है, और विच प्रेजेंट ऑन द नोड। ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड पे प्रेजेंट होता है, और इसकी ब्रांचेस स्पेशलाइज्ड होती हैं जिस पे ये आता है और उस पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लीफ ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि लीफ में स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सब आप 10th में डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नेसेसरी कंपोनेंट्स की बात करें तो CO2 था, वाटर था और क्लोरोफिल था और सनलाइट थी, जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, और जो CO2 और जो हमारे रॉ मटेरियल हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो हम ज़रा कुछ लीफ के पार्ट पढ़ते हैं। लीफ में अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, जो आपको स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिस वन इज नोन एज पैटियोल। क्या बोलते हैं हम उसे, पैटियोल। और ये क्या है ना, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है ना, जिससे ये जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं हम, लीफ बेस। और जहाँ से ये बड की फॉर्म में निकला है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, बात आ रही समझ में, एक्सिलरी बड। और यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिस वन इज लीफ, एंड लीफ का जो ये देख रहे हो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है इसको लैमिना बोलते हैं। इसका जो स्टॉक होगी जिससे ये अटैच है इसको हम पैटियोल बोलते हैं। जिससे ये अटैच हुआ जिस पॉइंट पे उसको लीफ बेस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है ये एक्सिलरी बड, जहाँ से ये निकल रहा है उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मेन फंक्शन अगर लीफ की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में आपको देखिए, लीफ में अगर आप देखें तो आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही ना, कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं बेन्स। क्या बोलते हैं हम उसे, बेन्स। इनका अरेंजमेंट लीफ टू लीफ वेरी करता है। तो इसको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बेनेशन। क्या आ रहा है, बेनेशन। आपने सारी लीफ में, आप शुगर केन की लीफ देखिए, मेज की लीफ देखिए, ग्रास की लीफ देखिए, आपको कुछ लाइनिंग दिखाई देंगी, लेकिन लाइनिंग का पैटर्न चेंज होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो बेनेशन आ रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज बेनेशन, तो द अरेंजमेंट ऑफ बेन्स, this one is na the arrangement of veins in the leaf known as venation. Venation are basically two types, reticulate venation and parallel venation. रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा कि जैसा आप इस लीफ में देख रहे हो, एक मिड रिब गई होगी, एक मेन रिब गई होगी, और इसके साइड में आपको और वेनलेट्स मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और पैरेलल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप शुगर केन की लीफ को डिस्कस करें, या फिर आप जो है किस तरीके से आप जो है शुगर केन हो गया, मेज़ की लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वीट की लीफ को आप अगर देखेंगे, और आपका राइस की अगर लीफ को देखें, वो लेंथ में होती है, लंबी होती है, और उसमें बीच से लाइनिंग जारी होती है, सारी पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके का जो वेनेशन होता है उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एक बार देख लीजिए, रेटिकुलेट वेनेशन क्या लिखा हुआ है, वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। इसमें देखिए इस टाइप में ये जो वेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, देखो एक नेटवर्क बना रही है। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेन्स जो होती है वो देखिए कैसी होती है, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई पैटर्न नहीं है उनके बीच में। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल डाइकॉट लाइक ग्राम, पी, बीन्स एंड मैंगो। तो आप पहचान कर सकते हो उसकी लीफ से कि आपको सीड देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लीफ से पहचान कर सकते हो कि विच प्लांट इज़ डाइकॉट एंड विच प्लांट इज़ मोनोकॉट। तो अगर लीफ आपको ऐसी दिखाई दे रही है, उस पर ऐसा वेनेशन नज़र आ रहा है, तो देन डेफिनेटली दैट वन इज़ डाइकॉट। अगर आपको पैरेलली दिख रही है, जैसे आपने धान गेहूँ की लीफ को देखा है, तो वो पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में क्या है, अ नेटवर्क इज absent. A network is absent, veins are parallel to one another. It is present in monocot like grass, banana, rice, etc. तो इसमें कुछ इस तरीके से कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स आपने देखी हैं, लेकिन लीव्स का भी अरेंजमेंट जो होता है, उनका पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो लीव्स को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स। ठीक है, और कंपाउंड लीव को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पामेटली और पिन्नेटली। तो अगर हम बात करें
अगर लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लेमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें क्या है कि सिंपल जो मतलब इस तरीके से जो इसमें नॉच गई हुई है ना, ये सारी ग्रुप्स जो है वो लीफ तक ही हैं, यहाँ तक नहीं आए, रैकिस तक नहीं आए, मेन मिडरिब तक नहीं आए, तो इस तरीके की जो लीफ होती है इसे सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर यहीं आप बात करें मतलब नीम प्लांट की बात करें, इस तरीके से कड़ी पत्ता की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से जो होता है इसको हम बोलते हैं, मतलब जो इंसीजन है ना, जो कट है वो यहाँ तक आएगा, मिडरिब तक आएगा, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में स्मॉल लीफलेट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो, अगर इंसीजन जो है, मतलब ये जो नॉच देख रहे हो ना आप, ये जो कर्व देख रहे हो, ये देखिए, ये इस तरीके से जो आप नॉच देख रहे हो ना, इंसीजन, ये केवल लीफ के आउटर पोर्शन तक ही है, तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर यही इंसीजन मिडरिब तक पहुंच जाए तो ये डिफरेंट छोटी लीव्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसा नीम में आप देखते हो, कड़ी पत्ता में देखते हो, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, कंपाउंड लीफ बोलेंगे। अब कंपाउंड लीफ दो तरीके की हो सकती है, पिन्नेटली और पामेटली। A number of leaflets are present on common axis called rachis। अगर इसी एक्सिस पे, ये देखिए, अगर मैं इसको कट कर दूँ ना, ऐसे देखो, ये कट गई ना, ऐसे देखिए अब दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये 1 2 3, ये इस तरीके से देखिए इसमें कट लग गया, ये एक ही रैकिस पे क्या है, प्रेजेंट है। अगर इस तरीके से कंडीशन, नीम में आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसे देखिए, तो ये जो हो गई, ये आपका एक रैकिस पे हो गई, ये पिन्नेटली हो गई। पामेटली में क्या होगा, पामेटली में जो लीफ है वो क्या होगा, पामेटली में जो लीफ होगी वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होगी, मतलब एक ही पॉइंट से निकलेगी, बहुत सारी लीफ निकली होंगी, आपने बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट्स को देखा होगा, तो उस तरीके की जो लीफ होती है, जैसे हमारी एक पाम है, पाम में 5 फिंगर्स अटैच है ना, इसी तरीके से एक ही नोड से, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये एक ही नोड से बहुत सारी लीफ यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाएं, बहुत सारी लीफ निकलना स्टार्ट हो जाएं, तो इसको हम बोलेंगे पामेटली। क्या बोलेंगे हम उसे, पामेटली। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है, लीव्स का भी कुछ अरेंजमेंट होता है जिसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिलोटैक्सी। तो अगर कोई आपसे पूछे, जैसे बेनेशन पढ़ा था, द अरेंजमेंट ऑफ बेन्स इन अ लीफ नोन एज बेनेशन, इसी तरीके से द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस नोन एज फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट और ब्रांच नोन एज फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी दो तरीके की मिलती है आपको, अल्टरनेट और अपोजिट, और तीसरा अगर आप बोलते हैं होल टाइप। अल्टरनेट में क्या होगा ना, अल्टरनेट में क्या होगा कि जो लीव्स होंगी वो ऊपर नीचे होंगी, मतलब एक लीफ आपकी अगर यहाँ है, एक लीफ यहाँ है, तो दूसरी लीफ अपोजिट, मतलब ऊपर होगी तो थोड़ा सा उससे नीचे होगी, मतलब अल्टरनेट मैनर में लीफ जो आएंगी वो हो जाएगी आपका कैसा, अल्टरनेट टाइप फिलोटैक्सी हो जाएगी। जैसे आपका चाइना रोज में, मतलब गुलाब आपका सॉरी गुड़हल में देखने को मिलता है, हिबिस्कस फ्लावर में मिलता है। लेकिन अपोजिट में अगर आप देखिए, अपोजिट में देखो, जस्ट ये देखिए, आप जरा इसको अगर देखना चाह रहे हो आप, तो देखिए जहाँ से लीफ निकली हुई है, देखो जहाँ से लीफ निकली हुई है ना, जस्ट अपोजिट उसी नोड से दूसरी लीफ निकली हुई है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट, और यही ऊपर नीचे हो जाती तो अल्टरनेट हो जाती। तो जो तुलसी का पौधा है, गुआवा है, ये इस तरीके से अपोजिट पैटर्न मिलता है। और होल्ड की बात अगर हम बात करें तो होल्ड में क्या होगा, एक ही पॉइंट से 3 4 से 5 लीव्स निकली होंगी, जिसे हम बोलते हैं होल्स बोलते हैं। अधिकतर जो है आपको जो है मतलब इस तरीके से जो आपके डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका जो था फिलोटैक्सी आपने पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस वगैरह जो है डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।